भगवान विष्णु जो है ना वो ना वैकुंठ धाम में रहते हैं, क्षीर सागर में। वहाँ पे वो शेषनाग की शैया के ऊपर माता लक्ष्मी के साथ विराजमान होते हैं। तो भगवान विष्णु ना क्षीर सागर में विश्राम कर रहे थे, तो एक ना कछुआ पता है ना क्या होता है? टर्टल जो होता है ना, वो भगवान विष्णु के ना चरणों को स्पर्श करने की कोशिश कर रहा था, उनको प्रणाम करने की कोशिश कर रहा था। तो पहले तो माता लक्ष्मी ने ना उसको ना हाथ के साथ धकेल दिया, पीछे कर दिया, ताकि वो भगवान की निद्रा में कोई विघ्न न डाल सके। तो उन्होंने वो कछुआ बार बार कोशिश करे, माता रानी उसे बार बार पीछे धकेल ली जाए। तो कछुए ने ना तो कहा चल मैं दूसरी साइड से ट्राई करता हूँ। दूसरी साइड से ट्राई किया तो वहाँ पे जो शेषनाग जी थे वो उन्होंने कछुए को धकेल दिया पीछे की तरफ। कछुआ कहता तो क्या मैं मतलब भगवान विष्णु के चरणों को स्पर्श नहीं कर सकता? क्या इन दोनों को ही इतनी मतलब अपना इच्छा है कि यही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता? तो उसने मन ही मन में ना भगवान विष्णु को बोला कि हे विष्णुदेव, क्या आपकी पूजा का जो कार्यभाग है वो सिर्फ और सिर्फ माता लक्ष्मी और शेषनाग जी के पास ही है? क्या आपकी सेवा करने का जो ठेका है, जो जिम्मा है, वो इन दोनों ने ले रखा है? क्या मेरे को आपकी सेवा करने का मौका नहीं मिलेगा? तो भगवान विष्णु ने उनको बोला कि आप तुम्हारी भी इच्छा पूर्ण होगी, तथास्तु। इतना बोला। उसके बाद ना उन्होंने बोला कि एक समय ऐसा आएगा जब तुम मेरी सेवा कर रहे होगे और ये दोनों बस बैठ के देख सकेंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो एक ऐसा ही क्या हुआ कि समय बीतता गया। भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में ना धरती पे जन्म लिया। आपको बताया था ना श्री राम के बारे में। तो उस वक्त माता लक्ष्मी जो थी ना वो माता सीता के रूप में धरती पे आए थे। माता सीता लक्ष्मी के रूप, लक्ष्मी माता है। और जो विष्णु भगवान के साथ जो शेषनाग है ना वो लक्ष्मण जी के रूप में धरती पे आए हुए हैं। भगवान श्री राम को वनवास मिला था ना, तो वो एक समय आया जब उन्होंने नदी को पार करना था ना। तो नदी को पार करने के लिए पहले नदी को पार करने के लिए ना केवट की सहायता लेनी पड़ती थी, जो कि नौका में बिठा के, जिसे हम नाव कहते हैं, शिप कहते हैं ना, शिप में बिठा के एक शोर से दूसरे शोर पे, यानी एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे लेके जाते हैं। तो वो केवट था, उन्होंने बोला कि मैं आपको वो है ना शिप है ना, हाँ। तो केवट ने बोला कि मैं आपको सिर्फ एक शर्त पे दूसरे शोर पे लेके जाऊंगा, अपनी नाव में बैठने दूंगा कि आप मुझे अपने चरण धोने की अनुमति दें। तो भगवान विष्णु ने जो श्री राम के रूप में आए थे उन्होंने एक दूसरे छोर पे जाना था। तो उन्होंने उनको बोला कि ठीक है, आप मेरे चरण धो सकते हैं। उस वक्त माता सीता जो कि लक्ष्मी माता का रूप थी और लक्ष्मण जी जो कि वो शेषनाग जी का रूप थे, वो दोनों पास में खड़े बस देख रहे थे। और जो केवट थे वो उनके चरण धो रहे थे भगवान श्री राम जी के। तो भगवान श्री राम जी ने ना माता लक्ष्मी और शेषनाग जी को बोला कि ये जो केवट है ना, ये वही केवट है जिसे आपने क्षीर सागर में मेरे चरण स्पर्श करने से रोका था। यानी ये वही वो है, टर्टल है जिसको आपने रोका था। आज ये केवट के रूप में मेरे चरण धोने का सौभाग्य प्राप्त कर रहा है, इसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी। तो राधा, भगवान से आप जो भी मांगोगे तो वो आपकी सर्व इच्छा को पूर्ण करते हैं। देर से ही पर इच्छा आपकी पूर्ण होती है। इसलिए अच्छे मन से, साफ मन से भगवान विष्णु की, भगवान श्री राम की, भगवान भोलेनाथ की हमें पूजा करनी चाहिए और हाथ जोड़ के बोलना चाहिए, जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय माता दी, जय माता दी।